एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। वैसे तो अब अच्छी खबरों की लगातार मुसलसल बौछार हो रही है। फाइजर ने एक पैक्सलोविड करके बहुत अच्छी दवा बनाई है। किसी डॉक्टर के लिए एक ड्रग कंपनी का और स्पेसिफिक ड्रग का नाम लेके बात करना अनुचित या अनैतिक हो सकता है, लेकिन अब दूसरा कोई वैसा दवा है ही नहीं ना। 30 साल पहले, आपको गाना मालूम है, तू नहीं तो तेरा फोटो पण चालस है, फोटो नहीं है तो जेरोक्स भी चालस है। 30 साल पहले वो फोटो कॉपी को ही हम लोग जेरोक्स बोलते थे। और वो जेरोक्स कंपनी ने भारत सरकार पर कितने अनगिनत मेहरबानियां की थी। सब बाबू लोग हमको बोलने लगे, जाओ उसके 3 कॉपी बना के लेके आओ। तो ये जो दवा है वो हम लोग सोच रहे थे उससे भी अच्छी निकली है। ये कोविड होने के बाद लेनी है। हाई रिस्क लोगों ने, जो लोग अस्पताल पहुंच सकते हैं, अनवैक्सीनेटेड है, ऐसे लोगों ने ये दवा ले ली पहले 3 दिन में, तो 89% वो अस्पताल के या सीरियस डिसीज से बाहर रहेंगे, आराम से चैन से ठीक हो जाएंगे। अगर दुर्भाग्यता से 5 दिन लग गए वो डोज लेने को, तो उसका एफिकेसी 89 से कम होके 88 हो जाएगा। ये स्टडी उन्होंने की, 2246 लोग इस स्टडी में शरीक थे। उनको 2 हिस्से में बंटवारा किया था। ये सब लोग अनवैक्सीनेटेड थे और सब लोग निहायत हाई रिस्क थे कोविड के लिए। जो लोगों ने ये दवा ली थी जल्दी, उनमें से सिर्फ 0.6% सीरियस हो गए या अस्पताल पहुंच गए, और जिन्होंने दवा नहीं ली थी उनमें से 6.5% लोग अस्पताल पहुंच गए या सीरियस हो गए। तो क्लियर स्टैटिस्टिकल बेनिफिट। उन्होंने 662 पेशेंट्स ऐसे भी लिए थे जो लोग वैक्सीनेटेड थे और उनको सीरियस कोविड होने का रिस्क बहुत कम था। वो लोगों में उसका एफिकेसी आया है 70%। सो मेरे एक दोस्त ने पूछा कि एफिकेसी कम क्यों आया। मैंने कहा, मेरे दोस्त, सपोज तू तेरे लड़के को क्रिकेट एकेडमी लेके जाता है और मानो तेरा लड़का तेरे जैसा ही है, कुछ टैलेंट है ही नहीं, तो उसको क्रिकेट एकेडमी में कितना सीखने को मिलेगा, बहुत फायदा होगा उसका। लेकिन सचिन तेंदुलकर वहां गया तो उसको क्या सीखने को मिलेगा, उसको पहले ही सब आता है। इसलिए सचिन तेंदुलकर को बेनिफिट बहुत कम मिलेगा, इसलिए थोड़ा बेनिफिट कम लग रहा था। बहुत ही अच्छी दवा है। और सबके मन में एक ही सवाल है, क्या ये दवा ओमिक्रॉन के खिलाफ चलेगी? हाँ, जरूर चलेगी। वो ऐसे एक साइट पे काम करती है, प्रोटीएज, वहां वो ओमिक्रॉन को भी रोक सकती है, लैब में अभी पता चला है। तो जब लैब से कोई स्टडी आता है, एंटीबॉडी स्टडी, और वो चलता नहीं है, तो मैं कहता हूं उसको नजरअंदाज कर दो। क्योंकि लैब में सिर्फ एंटीबॉडी देखते हैं, लाइफ में टी सेल देखते हैं और अलग तरह की इम्यूनिटी देखते हैं। तो जो लैब में नहीं चलेगा वो शायद जिंदगी में चलेगा, लेकिन जो लैब में चलेगा वो तो जिंदगी में दौड़ेगा, इस रफ्तार से दौड़ेगा कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। तो नवंबर 2020 में जब फाइजर की वैक्सीन आई थी, मॉडर्ना की भी आई थी, उनका प्रभाव 90% से भी ज्यादा था। हम लोग उम्मीद कर रहे थे 50 या 60% की, 90% आया था। हमने बोला चलो अभी हो गई महागानी, पूरे दुनिया का हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यता से पूरे दुनिया का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। इसलिए जो लोग बचे थे उनमें वो वायरस फैला के उत्परिवर्तित होके डेल्टा आ गया, और डेल्टा के खिलाफ इनका प्रभाव 90% से 70-60 तक कम हो गया। इसकी वजह से अब ये सिलसिला दुष्ट चक्र जारी है। लेकिन ये जो दवा है वो पूरे दुनिया को देने की जरूरी नहीं है। ये सिर्फ ऐसे लोगों को देना है हाई रिस्क, कोविड होने के बाद देना है। इसलिए अगर हमने एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग कम करवा दिया, तो जो लोग सचमुच हाई रिस्क है और सिम्प्टोमेटिक है, उनका टेस्ट रिजल्ट क्विकली आके उनको जल्दी से जल्दी जितना ये दवा मिल सके वो ठीक हो जाएंगे। इसके वो अभी 1,80,000 डोज अभी बना रहे हैं और 8 करोड़ तक डोज अगले साल में बना देंगे। तो भारत के लिए, भारत में तो सब ऐसा ही अच्छा चल रहा है, नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति है। थोड़ा ओमिक्रॉन का डर था, वो फैलेगा, लेकिन
लहर तो नहीं आएगी। थोड़ा ट्विटर पे कंफ्यूजन चल रहा था, मैंने कहा था ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर नहीं आएगी। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो भारत को भी इसका डेफिनेटली कंसिडर कर देना चाहिए। @Dr. Godse Ravi 1 ये मेरा ट्विटर हैंडल है, और मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर भीम है और उसे दुशासन मिलता है और भीम के पास गदा नहीं है, तो भीम क्या बोलेगा, ए दुशासन आप कल आना, आज मेरे पास गदा नहीं है दुर्भाग्यता से, आप कल आधार कार्ड लेके आना, मैं गदा लेके आता हूं, आपको चेक करूंगा, कंफर्म करूंगा आप दुशासन हो, फिर आपका वध करूंगा। दुशासन क्यों आएगा, वो भाग जाएगा ना। तो पांडुपुत्र भीम, जो हथियार आपके हाथ में है वो उठाओ और दुश्मन को खत्म करो। तो इसलिए भारत ने भी इसे सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। इनफैक्ट भारत ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी रखता है कि भारत इसे बना के पूरे दुनिया को बेच सकता है। तो सिर्फ खरीदेगा नहीं, सिर्फ बचेगा नहीं, बेचेगा भी, तो ऐसा कर सकता है। और मैं कई बार कह चुका हूं, ये जो हम लोग बेहुदा बात करते हैं कि ये आपका लोगों का शक सही है कि डॉक्टर जब किसी ड्रग कंपनी का नाम लेते हैं क्या उनको पैसा मिलता है। मैं किसी से एक पैसा भी नहीं लेता, लेकिन अगर कोई लोग, बाकी के लोग अगर करते भी होंगे तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर फिरोज शाह कोटला पे इंडिया पाकिस्तान का वनडे चालू है, इतनी गर्मी हो रही है कि लोग सोच रहे हैं कि अभी मर जाए तो बेहतर है, और आपके पास ठंडा और मीठा नींबू शरबत है, तो वो बेचने के लिए आपको कोई एजेंट की जरूरी नहीं है। अगर आप कोई उत्पादन करते हो तो उस उत्पादन का आविष्कार ही आपका विज्ञापन होना चाहिए। इसलिए भारत इसे कंसिडर करे। मेरे तायरे नफस को नहीं है बागबा से रंजिश, मिले घर में आबोदाना तो वो दाम तक न पहुंचे। डॉक्टर रवि गोडसे।